Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine in class 8. This is our fifth lecture. In this lecture, we will read unit number 4, unit number 5, topic number 5.2, chemical equations and their balancing. In the last lecture, we will read the topic number 5.1, which is chemical reaction. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस, यानी कि ये जो आपकी एक केमिकल इक्वेशन होती है और साथ में देयर बैलेंसिंग, इनकी बैलेंसिंग किस तरह से करनी है, यानी कि इनके अंदर जो ऑक्सीजन जो केमिकल के मालिक्यूल्स होते हैं, एटम्स हैं, उनके हमने बैलेंसिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होती है ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जाहिर करती है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स की फॉर्म में। जैसे ये एस ग्राम की सिंबल है, ठीक है, या SO2 है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की सिंबल है, ठीक है। एंड साइन जैसे कि ये आपका एरो का साइन शो किया हुआ है, ठीक है। फार्मूला जैसे कि आपका ये S है, O2 है, और इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है आपका SO2, ये इसका फार्मूला है। इन अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो। ये जो एरो होता है इसके ज़रिए रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, ठीक है। सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बेटा जो मैथ का रूल है उसमें क्या होता है, जो पहले वाला होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो लास्ट में होता है वो राइट हैंड साइड होता है। अब जो इक्वेशन, ये जो बीच में एरो है, इसकी जो लेफ्ट साइड पे है ये क्या है, इसके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। ये जो इसकी लेफ्ट साइड पे सिंबल्स हैं, फार्मूले हैं, ये इसके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे हैं ये इसके क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है बेटा। आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरोज वेरियस द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। वो कह रहा है जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट साइड पे लिखे जाते हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उनके फार्मूले और सिंबल लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं एरो के, ठीक है। द एरो इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, और जो डायरेक्शन होती है एरो की वो किसकी तरफ होती है, प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ होती है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो एक्सप्रेस्ड अलॉन्ग विद देयर फार्मूला सिंबल्स बाय SGAQ विच स्टैंड्स फॉर। अब देखिए बेटा, हाँ यहाँ पे ये S से शो किया हुआ है, ये G से किया हुआ है, ये भी G से किया हुआ है, इसी तरह से ये नीचे S से किया हुआ है, ये AQ से किया हुआ है, ये AQ, और ये G से किया हुआ है। अब ये जो S है ये सॉलिड के लिए यूज़ होता है, G गैस के लिए यूज़ होता है, और ये जो AQ है ये एक्वस यानी कि लिक्विड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब क्या है, एंड एक्वस स्टेट रिस्पेक्टिवली, क्या है, किस लिए स्टैंड करते हैं, किस चीज़ को जाहिर करते हैं, सॉलिड, गैस एंड एक्वस स्टेट रिस्पेक्टिवली, यानी कि माया हालत। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। S से क्या है, सल्फर, O से ऑक्सीजन, टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड रिटर्न एज SO2 विद सिंबल्स है, ठीक है। अब क्या है, S से सल्फर है और ये S है, यानी कि ये किस में, सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन है, ये ग्राम है, यानी कि गैस है, सॉरी, तो ये क्या होता है, गैस की फॉर्म में होता है, और ये आगे जो बनती है वो क्या बनती है, सॉलिड और गैस, ये दोनों मिलके गैस बना देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से केमिकल इक्वेशन रिटन अबव शोज द सल्फर इन इट्स सॉलिड स्टेट, यानी कि ये अपनी ठोस हालत में होता है, विद ऑक्सीजन गैस, और गैस के साथ मिलके प्रोडक्ट क्या बना देता है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो गैस बन जाता है। द साइंस S एंड ग्राम इंडिकेट द फिजिकल स्टेट, यानी कि इनकी जो फिजिकली होती है, जिस्मानी जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, जो हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। बाद में जो इनकी अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो क्या होती है, फिजिकल स्टेट है, ये ग्राम और S, ठीक है, यानी कि सॉलिड और गैस। उसके बाद सिमिलरली द केमिकल इक्वेशन, इसी तरह से एक और इक्वेशन उन्होंने दी है, गिवन बिलो इंडिकेट द जिंक इन इट्स सॉलिड स्टेट। ये जिंक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। रिएक्ट्स विद द एक्वस सोल्यूशन, एक्वस क्या होता है, लिक्विड सोल्यूशन, कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड प्रोड्यूस एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक। अब ये जो जिंक है बेटा, इसमें क्या होगा, ये जो आपका जिंक है ये किसके साथ, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये जो आपका हाइड्रोजन का मालिक्यूल होगा ये आपका गैस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ये गैस बन जाएगा, और ये एक्वस सॉलिड के साथ मिलके क्या बन जाएगा,
ये आपका एक्वस जिंक सल्फेट, जिस तरह से हम वाटर के अंदर शुगर को ऐड करते हैं तो वो वाटर क्या होता है आपका एक्वस होता है, और जो शुगर होती है, चीनी होती है, वो आपकी सॉलिड होती है, और बाद में जो चीनी मिक्स हो जाती है तो वो फॉर्म यानी कि शरबत जो बनता है वो हमारा एक्वस होता है। इसी तरह से जो जिंक और हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या होता है, जिंक का मालिक्यूल SO4 के साथ अटैच हो जाता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो गैस रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और ये दोनों आपके प्रोडक्ट हैं, और ये दोनों इसके एरो की लेफ्ट साइड की तरफ आपके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये ऑल अबाउट टॉपिक केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग था, ठीक है। इसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अगर आपको समझ नहीं आती आप हमें व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।